बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना जिला अंतर्गत बख्तियारपुर एवं अथमल गोला प्रखंड के घोसवरी घाट, ठाकुरबाड़ी, सीढ़ी घाट, मुक्तिधाम घाट होते हुए रामनगर घाट तक पुरानी एवं मृत प्राय गंगा नदी की उपधारा के पुनर्जीवित एवं पुनर्स्थापन करने की योजना का किया शुभारंभ। इस मौके पर घोसवारी घाट पर मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की एवं गंगा नदी की मुख्य धारा एवं चैनल के बीच बने बांध की मिट्टी को कुदाल से हटाकर मां गंगा की कलकल धारा को चैनल में प्रवाहित कराया। इस शुभ अवसर पर घोसवारी घाट पर गंगा आरती का आयोजन भी किया गया। घोसवारी घाट पर गंगा नदी की मुख्य धारा से नवनिर्मित चैनल में गंगा जल प्रवाहित होते ही मुख्यमंत्री ने ताली बजाकर प्रसन्नता व्यक्त की और मां गंगा को नमन किया। इस चैनल के फंक्शनल होने से बख्तियारपुर के लोगों को पूरे वर्ष गंगा तटों पर गंगा जल की उपलब्धता हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने गंगा नदी की पुरानी उपधारा के चंपापुर घोसवारी घाट से रामनगर घाट तक के पुनर्स्थापन एवं सक्रियण कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी ली एवं कई आवश्यक निर्देश भी दिए। घोसवारी घाट के पश्चात मुख्यमंत्री ने सीढ़ी घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गंगा नदी के मुख्य धारा से सीढ़ी घाट तक सुगमता पूर्वक आवागमन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सीढ़ी घाट के पास ही हम लोग बचपन में गंगा नदी में स्नान करने आते थे। मुझे अपने जन्म स्थान पर आकर प्रसन्नता होती है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के विशेष योजना के तहत पटना जिला अंतर्गत बख्तियारपुर प्रखंड में प्रस्तावित मुक्तिधाम का निर्माण कार्य सह पहुंच पथ के निर्माण कार्य का जायजा लिया। रानी सराय में गंगा तट पर प्रस्तावित मुक्तिधाम के निर्माण कार्य सह पहुंच पथ का स्थलीय निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूरी जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आइए देखते हैं क्या कहना है मुख्यमंत्री का इन तमाम मामलों पर। इसलिए इस बात को छोड़िए, अब कौन क्या करते हैं, सबका अपना अपना इच्छा होता है, उसमें हमको कुछ नहीं करना। नहीं, वो बात कर रहे हैं हमारे ये झारखंड के डीजीपी साहब से लगातार कॉन्टैक्ट में हो और सारे बात कर रहे हैं। अरे ये बात जैसे ही खबर आई है वैसे ही ये लोग अलर्ट हुए हैं, तुरंत सब लोगों से बातचीत की, सब देख रहे हैं वहाँ भी कर रहे हैं। गिरफ्तारी भी उस साइड से गवर्नमेंट के साइड से कोई कुछ नहीं, तीसरे तो यहाँ से तो अधिकारी बात कर ही रहे हैं। दिखना चाहिए कहीं कोई कार्रवाई होती है, सरकार का काम है। हम लोग के कोई घटना होती है तो तुरंत कोई भी निष्क्रिय नहीं रहता, तत्काल कार्रवाई होती। अगर वहाँ कुछ हुआ है, यहाँ के एक मंत्री के साथ हुआ है, तो यहाँ से तो सारी बात कही गई है। ये उनका दायित्व तो बनता है कि सब चीज़ को देखें। और नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है, किसी के साथ इस तरह का कोई दुर्व्यवहार करना अच्छी बात थोड़ी है और ठीक नहीं। और देखिए हम लोग का जो मंत्री है यंग है, अब उसके साथ कुछ इस तरह की बात हो, इसलिए तत्काल वहाँ सारी बातें की गई है, कही गई, देखने के लिए वो सारी बात कही गई है। सब बात लोग उसके लिए सक्रिय हैं, सब देख रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव का तारीख का ऐलान हो चुका है, तो ये सरकार की ओर से हमेशा प्रयास किया जाता है कि सर्वसम्मति हो जाए, इसमें चुनाव ना हो, लेकिन कभी कभी सफलता मिलती है, कभी कभी चुनाव होता है, ज़्यादातर चुनाव होता ही है। तो इस बार चूँकि पिछले 2 राष्ट्रपति के चुनाव में आप जैसे अपने तरफ से कोशिश किया कि वो पार्टी लाइन ना हो, आप किस गठबंधन में रहे, उससे अलग होकर आपने निर्णय लिया। और तो आप तो सब जानते ही हैं कि हमारी पार्टी ने पिछले 2 बार में तो जहाँ भी था, हम जहाँ थे उससे अलग को दिया, जो हमको पसंद आया, जो वोट आया। तो अभी तो कोई नौबत नहीं आई है, अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है। अभी तो कहीं से कोई कौन उम्मीदवार होंगे, एक ही होंगे कि अनेक होंगे, कोई बात तो हुई नहीं है। और हमको नहीं लगता कोई वार्तालाप है, कोई बातचीत भी है। अभी तक तो किसी भी प्रकार का दृश्य नहीं। लेकिन ममता बनर्जी 15 तारीख को कर रहे तो जिसका जो अपना काम है करे ना, तो उसमें क्या दिक्कत है। ये सब तो न्यूज़पेपर में रखा ही रहता है, तो देखते ही रहते हैं। लेकिन कोई जो भी बात लोग कर रहे हैं तो बात तो सामने ना आएगी कि कौन कहाँ से है। और अभी जो हम लोग एनडीए में है तो इसकी तरफ से कौन आएगा, एक आएगा कि फिर इसमें कोई होगा, तो ये सब बात तो आगे की ना बात है। अभी तक तो कोई बात नहीं आई, इसलिए अभी इस पर प्रतिक्रिया क्या व्यक्त करना। कैंडिडेट के बेसिस पर कोई निर्णय लेने का संभावना क्या था अभी संभावना कि अभी कोई बातचीत अपना हाल में एक टीवी डिबेट पर रूलिंग पार्टी के लीडर की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का विवाद शुरू होता है और उसका एक इंटरनेशनल डायमेंशन भी है। क्या चीज़ के बारे में? वो एक टीवी डिबेट पर रूलिंग पार्टी के लीडर हैं मुकुल शर्मा, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ टिप्पणी की, उसको लेके विवाद शुरू हुआ और इंटरनेशनल इसका रिपरकशन है।
कई मुस्लिम कंट्री ने भारत सरकार से उसका विरोध जताया है। अरे ये तो सब न्यूज़पेपर में छपा ही हुआ है, तो उसने क्या, तो पार्टी ने तो एक्शन ले ही लिया था। लेकिन देखिए कुछ चीज़ों के बारे में और उसके बाद भी कहाँ कहाँ बहुत जगह हुआ, आपको यहाँ भी कुछ जगहों पर कहीं कहीं कोई प्रदर्शन हुआ, तो हमने तो उसी दिन सब अपने अधिकारियों को बुलाया कि जरा इस बात को देख लीजिए। और बिहार में तो बिल्कुल कोई कहीं इधर से उधर बात नहीं रहती है, लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो अगर कोई बात हो गई है तो पूरी बात को देखिए कि अगर मामला क्या है, तो जो कुछ भी किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया तो उस पर तो कोई एक्शन हो ही गया और कहा ही है, केस FIR भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद भी अगर इस तरह की कोई बात हो रही है तो इस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए कभी कभी आप चाहे जितना भी करिएगा ना, कुछ लोग, हमको तो लगता है कि जरा कुछ जानबूझ करके आपस में झगड़ा करना चाहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्वाभाविक रूप से कोई चीज़ हो। तो जब इस बात को लेकर के एक्शन भी किया, सब कुछ किया, तो फिर इस तरह से क्या करने की ज़रूरत है। इसलिए हम तो इसके भाई, हमको तो आश्चर्य होता है। और अपने बिहार में चूँकि एक ही दिन 10-11 जगह, कई जगह पर लोग को जुलूस निकाला, क्या निकाला, वैसे ही शाम में जैसे ही जानकारी हुई और हम रिव्यू कर रहे थे दूसरे मामलों का, और उसी दिन शाम में जब पता चला तो फिर हमने फिर अधिकारियों को बुलाया। यहीं पर हैं ही सब, चीफ सेक्रेटरी हैं, आपके DGP, सब लोगों को बुलाया और कहा कि तत्काल देख लीजिए कि कहीं कुछ नहीं हो। तो खैर बिहार में तो वो सब स्थिति ठीक है, नॉर्मल है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करना ठीक नहीं। कितना भी करते रहिए तब भी कुछ न कुछ तो झगड़ा करवे करेगा आपस में बिना मतलब का। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हो ही कुछ। और यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि कैसा माहौल है। ऐसा तो कोई माहौल नहीं है यहाँ, किसी तरह के विवाद का कोई माहौल नहीं है। और यहाँ के लोग भी, और दूसरी बात है यहाँ का प्रशासन, पुलिस, सब इन सब बातों को लेकर के